हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश कुमावत स्वागत करता हूं आपका आपके सबसे पसंदीदा और लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीखकर में, जहां आज अपन चर्चा कर रहे हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी के मोस्ट कंपटीशन जो क्वेश्चन है उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और ये क्वेश्चन आने वाली अपनी रिट एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चनों को चालू करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह देखिए, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? तो मूलांकुर से अपने को पता है जड़ों का निर्माण होता है। ऐसे एक भाग होता है प्रांकुर होता है जिससे तने का निर्माण होता है। तो मूलांकुर से जो विकसित होने वाली जड़ें होती है, ऑप्शन देखिए, तंतुमय मूल, मूसला जड़, श्वसन मूल और अपस्थानिक मूल। तो क्या कहलाएगी मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? मूसला जड़ें कहलाती है। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? ऑप्शन तंतुमय मूल, अपस्थानिक मूल, अविस्तंभ मूल और मूसला जड़ें। तो ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है अपस्थानिक मूल। यानी मूलांकुर से जो विकसित हो रही थी वह तो मूसला मूल थी, और उसके अलावा पौधे के अन्य किसी भाग से जो विकसित जड़ होती है वह क्या कहलाती है? अपस्थानिक मूल या जड़ कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर, डहेलिया की जो जड़ें होती है, थर्ड नंबर क्वेश्चन की अपन बात कर रहे हैं कि जो डहेलिया है, डहेलिया की जड़ें होती है कंदिल, कुंभी रूप, स्वांगीकारी और रेशेदार। तो डहेलिया की जो जड़ें होती है वह कैसी होती है? जल्दी से बताइए। यहाँ पर डहेलिया की जड़ें होती है कंदिल, पुलकित, कुंभी रूप, स्वांगीकारी या रेशेदार। तो डहेलिया की जो जड़ें होती है वह कंदिल तथा पुलकित प्रकार की होती है। ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर, ऊपरी रोही मूल मिलती है, ऊपरी रोही मूल मिलती है टीनोस्पोरा, अमरबेल, आर्किड या भारतीय रबड़ में। तो ऊपरी रोही जो मूल होती है वह देखने को मिलती है जो आर्किड प्लांट होते हैं ना, आर्किड्स, उनमें मिलती है। सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर 5 नंबर का जो क्वेश्चन है अपना, न्यूमेटोफोर्स यानी कि जो श्वसन मूल होती है ना वह प्राय मिलती है, किस में मिलती है? शुष्कोद्भिद, ऊपरी रोही, मैंग्रोव या जलोद्भिद। तो न्यूमेटोफोर्स किस में देखने को मिलती है? तो मैंग्रोव जो पादप होते हैं ना उनमें अपन देखते हैं मुख्य रूप से जो न्यूमेटोफोर्स होती है वह देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन, अविस्तंभ मूल यानी कि जो स्टील रूट होती है किस में पाई जाती है? चावल, गन्ना, मूंगफली या चने में। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। तो अपने को पता है स्टील रूट मिलती है मुख्य रूप से शुगर केन यानी गन्ने में होती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों फिर 7 नंबर का जो क्वेश्चन है अपना, स्तंभ मूल यानी कि प्रोप रूट होती है किस प्रकार की होती है? मूसला, पुलकित, शाखान्वित या अपस्थानिक। तो प्रोप रूट यानी कि जो स्तंभ मूल होती है वह भी अपस्थानिक जड़ का ही एग्जाम्पल मानी गई है, यानी कि डी ऑप्शन जो होगा वह सही है। अगला क्वेश्चन देखिए फिर 8 नंबर का जो क्वेश्चन है अपना, जड़ें विकसित होती है प्रांकुर, मूलांकुर, तना और पत्ती। तो जड़ें जो विकसित होती है वह किससे होती है? जड़ें हमेशा मूलांकुर भाग से विकसित होती है। अगला क्वेश्चन, गाजर है ऑप्शन जड़, तना, पुष्प या पुष्पक्रम। तो गाजर क्या होता है दोस्तों? एक प्रकार की जड़ होती है जिसे अपन खाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है,
बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली जो मोटी जड़ें होती है क्या कहलाती है? वलयाकार मूल, वायवीय मूल, स्तंभ मूल या आरोही मूल। तो बरगद के पेड़ के तने से जो लटकने वाली मोटी जड़ें होती है ना, उन्हें स्तंभ मूल कहा जाता है। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, आलू का खाने योग्य भाग होता है जड़, कलिका, तना या फल। तो आलू का कौन सा भाग अपन खाते हैं? तो वह खाते हैं उसका जो तना होता है वह खाया जाता है। डी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर का जो क्वेश्चन है अपना, पर्णकाय स्तंभ फाइलोक्लेड एक रूपांतरण होता है जड़, तना, पत्ती या इनमें से किसी का नहीं। तो किसका रूपांतरण अपन इसे मानते हैं? तो पर्णकाय स्तंभ जो होता है वह तने का रूपांतरण होता है। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। ऑप्शन घनकंद द्वारा, पर्णकाय स्तंभ द्वारा, पर्णायित वृंत द्वारा या सल्क कंदे द्वारा। तो नागफनी में प्रकाश संश्लेषी जो कार्य होता है ना दोस्तों, वह होता है पर्णकाय स्तंभ के द्वारा होता है। बी ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर अपना 14 नंबर का जो क्वेश्चन है, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है। आलू जो भूमिगत रूपांतरित तना होता है ना, तो इसे अपन क्या कहते हैं? सल्ककंद, घनकंद, प्रकंद या कंद। तो सबको पता आलू क्या होता है, कंद का रूपांतरण मानते हैं। नेक्स्ट, हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? जड़, फल, प्रकंद और कंद। तो हल्दी के पौधे का जो खाने योग्य जो भाग होता है ना दोस्तों, वह कौन सा होता है? वह होता है प्रकंद। बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट देखिए, अदरक है, तो अदरक क्या है यहाँ पर? अदरक है रूपांतरित जड़, राइजोम, ट्यूबर या बल्ब। तो अदरक क्या है यहाँ पर? अदरक होती है राइजोम। बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर 17 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है, प्याज परिवर्तित रूप है, किसका परिवर्तित रूप है? तने का, जड़ का, पत्तियों का या फल का। तो प्याज जो होता है ना, वह तने का परिवर्तित रूप माना जाता है। ए ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर 18 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी पत्ती में पर्णदल प्राय न्यूनीकृत होता है? किसकी पत्तियों में पर्णदल प्राय न्यूनीकृत बहुत ही कम होता है? जलोद्भिद, समोद्भिद, ऊपरी रोही और शुष्कोद्भिद। तो यह देखने को मिलता अपने शुष्कोद्भिद, यानी कि डी ऑप्शन सही। नेक्स्ट, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं क्या कहलाते हैं? आर्किड्स, जिम्नोस्पर्म, क्रिप्टोगैम्स या एंजियोस्पर्म। तो जिन पौधों में कभी भी पुष्प नहीं बनते हैं दोस्तों, उन्हें कहते हैं अपन क्रिप्टोगैम्स कहते हैं, और जिनमें पुष्प बनते हैं ना, उन्हें फेनेरोगैम्स के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, संसार का सबसे बड़ा पुष्प उत्पन्न होता है अमरबेल द्वारा, रेफ्लिसिया द्वारा, कोरिन्थस द्वारा या ड्रोसेरा द्वारा। तो संसार का सबसे बड़ा जो पुष्प होता है वह कौन सा होता है? रेफ्लिसिया होता है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? फल, कलिका, पुष्प या पुष्पक्रम। तो फूल गोभी जो कॉलीफ्लावर होती है, उसका खाने योग्य जो भाग होता है ना दोस्तों, वह होता है उसका पुष्पक्रम होता है। डी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर का जो क्वेश्चन है अपना, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है पुष्प, पत्ती, तना और जड़। तो दोस्तों बताइए क्या सही होगा इसमें? जीवन चक्र की दृष्टि से, यानी जहाँ से अपन मानते हैं कि पौधे का जीवन चक्र शुरू मानते हैं, तो अपन मानते हैं पुष्प से होता है। तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 23 नंबर, पराकों से वर्तिकाग्र तक
पराग का स्थानांतरण जो होता है वह क्या कहलाता है? पुष्पन, परागण, निषेचन या अंकुरण? तो परागकोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण जो होता है उस क्रिया को अपन कहते हैं परागण के नाम से जानते हैं, यानी कि परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र भाग तक पहुंचना परागण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर का जो क्वेश्चन अपना, उस पर चर्चा करते हैं अपन। एनिमोफिली परागण होता है एनिमोफिली, तो जंतु द्वारा, कीट द्वारा, वायु द्वारा और जल द्वारा। तो यह देखिए एनिमोफिली जो परागण होता है वह वायु के द्वारा होता है, सी ऑप्शन राइट होगा। एंटमोफिली परागण होता है तो जंतु द्वारा, कीट द्वारा, जल द्वारा या वायु द्वारा। तो एंटमोफिली जो परागण होता है दोस्तों वह होता है कीटों के द्वारा होता है। एनिमोफिली पूछा जाए तो वायु के द्वारा और एंटोमोफिली पूछा जाए तो कीटों के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जूफिली जो परागण होता है, जूफिली परागण होता है किसके द्वारा होता है? जंतु द्वारा, जल द्वारा, वायु द्वारा या कीट द्वारा। तो जूफिली जो परागण की क्रिया होती है वह जंतुओं के द्वारा होती है, ए ऑप्शन राइट। आर्निथ्रोफिली परागण होता है पक्षी द्वारा, चमगादड़ द्वारा, वायु द्वारा या मानव द्वारा। तो आर्निथ्रोफिली जो परागण की क्रिया होती है वह पक्षियों के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल द्वारा जो परागण होता है क्या कहलाता है? जल के द्वारा परागण, जूफिली, हाइड्रोफिली, एंटमोफिली या एनिमोफिली। तो जल द्वारा जो होता है, जल यानी कि हाइड्रो, तो यह हाइड्रोफिली होता है, बी ऑप्शन राइट। जो परागण बंद पुष्पों में होता है ना वह क्या कहलाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जरूर याद रखना कि जो परागण बंद पुष्पों में होता है क्या कहलाता है? क्लिस्टोगेमी, एलोगेमी, ओटोगेमी या इनमें से कोई नहीं। तो जो परागण बंद पुष्पों में होता है उसे कहते हैं क्लिस्टोगेमी के नाम से अपन जानते हैं, ए ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर का, वर्तिकाग्र स्टाइल सदैव खुरदरा एवं चिपचिपा होता है, तो कौन से पुष्पों में होता है? ऑप्शन जल परागित पुष्प, कीट परागित पुष्प, वायु परागित पुष्प या सभी प्रकार के पुष्पों में। तो वर्तिकाग्र सदैव खुरदरा एवं जो चिपचिपा होता है वो होता है कीट परागित पुष्पों में होता है, बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण विकसित होते हैं, अध्यावरण से, भ्रूणपोष से, निभाग से या बीजांड से। तो निषेचन के पश्चात बीजों के जो बीजावरण होते हैं वह विकसित किससे होते हैं? अध्यावरण से विकसित होते हैं, ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर का जो क्वेश्चन अपने, द्विनिषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन का मुख्य लक्षण क्या होता है? मुख्य लक्षण है द्विनिषेचन किसका मुख्य लक्षण होता है? ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म यानी कि आवर्तबीजी। तो डबल फर्टिलाइजेशन इज ए मुख्य कैरेक्टर यानी कि मेन कैरेक्टर ऑफ किसका होता है? मेन कैरेक्टर, तो ये होता है एंजियोस्पर्म यानी कि आवर्तबीजियों का मेन कैरेक्टर होता है, डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को क्या कहते हैं? नॉर्मली अपन देखते हैं निषेचन से अंडाशय फल में कन्वर्ट होता है, लेकिन अगर बिना निषेचन की क्रिया हो रही तो वह क्या कहलाएगी? ऑप्शन सिंजिनेसिस, पार्थिनोकार्पी, एपोस्पोरी और एपोगेमी। तो उस क्रिया को अपन क्या कहते हैं? पार्थिनोकार्पी के नाम से जानते हैं, अनिषेक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सत्य फल जो होता है, एक सत्य फल परिवर्धित होता है अंडाशय से, पुष्पासन, दल और आशय से। तो जो ट्रू फ्रूट या सत्य फल होता है वह अंडाशय से निर्मित माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फिर 35 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं।
35 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। ये लीजिए, अब सही है 35 नंबर। निम्न में से कौन सा एक असत्य फल है? सेब, सुपारी, आम और काजू। तो देखिए दोस्तों, जब भी असत्य फल का एग्जाम्पल पूछा जाता है ना, तो उसमें लगभग ऑप्शन अपने को सेब देखने को मिलता है, क्योंकि सेब क्या एक आभासी या असत्य फल होता है जिसका निर्माण अपन मान सकते हैं कि अंडाशय से न होकर अन्य भाग से होता है, और मुख्य रूप से पुष्पासन भाग से इसका निर्माण माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर का जो क्वेश्चन है कि नारियल तथा आम के फल होते हैं पोम, बेरी, डूब या पिप्पो। तो नारियल तथा आम के जो फल होते हैं ना, वह कैसे होते हैं? वो होते हैं अपने डूब प्रकार के होते हैं। सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, पके हुए आम का खाने योग्य आकारिकीय भाग होता है बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति या फल भित्ति। तो पके हुए आम का खाने योग्य आकारिकीय भाग कौन सा होता है? तो वह होता है मध्य फल भित्ति। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फिर 38 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है, नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? फल भित्ति, भ्रूणपोष, पूर्ण बीज या बीजावरण। तो नारियल का जो अपन भाग खाते हैं वो होता है उसका भ्रूणपोष को अपन खाने का कार्य करते हैं। बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, लीची फल का खाने योग्य भाग होता है मांसल पुष्पांशन, एरिल, मध्य फल भित्ति या बीज पत्र। तो लीची फल का जो खाने योग्य जो भाग होता है वो होता है एरिल। बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है दोस्तों, सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग कौन सा होता है? बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति या मांसल पुष्पासन। तो सेब व नाशपाती में खाने योग्य जो भाग होता है वह मांसल पुष्पासन होता है। डी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर की बात करते हैं अपन। नाशपाती पेड़ का कौन सा भाग खाया जाता है? गुद्देदार पुष्पासन, बीजाणु, दोनों या फली। तो नाशपाती का कौन सा भाग अपन खाने के काम में लेते हैं? तो वह गुद्देदार पुष्पासन भाग लेते हैं। ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर के क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होते हैं? बीज तो पाया जाएगा लेकिन फल नहीं होगा। तो देखिए, इखे, मूंगफली, बादाम या साइकस। तो इनमें से अगर अपन देखें तो जो साइकस होता है ना, उसमें बीज तो बनते हैं लेकिन फल नहीं होता है, क्योंकि ये क्या है, एक जिम्नोस्पर्म प्लांट होता है। ये क्या होता है, एक जिम्नोस्पर्म प्लांट होता है। आगे देखिए, बीज विकसित होता है इस तरीके सर, बीजांड से, अंडाशय से या परागकोश से। तो बीज किससे विकसित माना जाता है? बीज जो विकसित होता है बीजांड से विकसित होता है। बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देखिए, 44 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों, सजीव प्रजक यानी कि विविपेरस अंकुरण किस में पाया जाता है? अनानास, राइजोफोरा, राइजोक्लोनियम या राइजोबियम में। तो सजीव प्रजक विविपेरस अंकुरण जो पाया जाता है वह मिलता है अपने को राइजोफोरा में। बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 45 नंबर का क्वेश्चन अपना, अधोभूमिक अंकुरण हाइपोजियल जर्मिनेशन पाया जाता है कद्दू, मक्का, राइजोफोरा या सेम। तो अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है, यह देखने को मिलता है मक्का में। बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 46 नंबर का क्वेश्चन अपना, भूमपोरिक अंकुरण एपिजियल जर्मिनेशन पाया जाता है मक्का, गेहूं, मटर और अरंडी में। तो किस में देखने को मिलता है? ये अरंडी में देखने को मिलता है एपिजियल जर्मिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटारी पादप है? पैशन फ्लावर पादप, घटपर्णी, रात की रानी से नाइट विन कहते हैं, और फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट।
तो इनमें से कीटाहारी पादप कौन सा होता है? वो होता है घटपर्णी, जिसे घट पादप भी अपने कहते हैं। बी ऑप्शन राइट होगा। तो दोस्तों ये थे 47 क्वेश्चन जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अपने प्लांट मॉर्फोलॉजी से। और यह टॉपिक जो बायोलॉजी या साइंस की कोई भी एग्ज़ाम होती है सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइए दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।